क्यूरियोसिटी से। जब आइजैक न्यूटन ने बाद में सेब के फल को नीचे गिरते हुए देखा होगा, तो ऐसा थोड़ी था कि सेब के फल को नीचे गिरते हुए देखने वाला वो पहला व्यक्ति था या उसने पहली बार देखा था, ऐसा नहीं था। लेकिन उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर यह फल नीचे जमीन पर क्यों गिर रहा है, आसमान में क्यों नहीं उड़ जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं चला जा रहा है। और इस पर चिंतन करते 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 उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप सभी उसे देखे हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। तो हर जगह जहां भी हमारी दृष्टि जाती है, हर जगह कुछ नया करने का अवसर है, स्कोप है, लेकिन हम उसको उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से कभी न्यूटन ने देखा था, आर्किमिडीज ने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। हम अगर उस दृष्टि से अपनी शिक्षा को देखेंगे तो हम एक नया विमर्श, नई चीज और एक नया सिद्धांत समाज के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। तो यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं से मेरा यह आग्रह है कि आप में स्केपिंग नहीं होनी चाहिए, शिक्षा से विमुखन नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसे मैं भी विद्यार्थी से ही यहाँ आया हूँ, कभी कभी बहुत ऐसे विषय होते हैं जिसमें रुचि नहीं चलती, जिसमें मन नहीं लगता, या विद्यार्थी सोचता है कि इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, दूसरे चैप्टर से प्रश्न कर देंगे। देखिए, आपकी योग्यता का मानक अंक नहीं हो सकता। अंक तो आपको एक डिग्री लेने की डिग्री प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन आपकी जो योग्यता है, आपका जो वैदुष्य है, आपका जो ज्ञान है, वो अगर आपको अपने अंदर लाना है, आपको अंकों की चिंता नहीं, अंक तो आएंगे ही अगर बस जिज्ञासा जन्म ले। ऐसे विषय, ऐसे चैप्टर जो आपको अरुचिकर लगते हैं, आप उसके डेप्थ में घुसिए, उसकी आत्मा में जाइए, उसी पर 10 किताबें पढ़िए, अपने टीचर के संपर्क में आइए, टीचर अपने गुरु से, प्राध्यापक से आप पूछिए कि आखिर इसमें कैसे होगा। हर अध्यापक अपने शिष्य से स्नेह करता है, प्रेम करता है। आप पूछेंगे, जो पूछने वाले बच्चे हैं उनको अध्यापक अधिक प्यार करता है, अधिक स्नेह करता है, वह जानता है कि इसमें सीखने की ललक है, तो अध्यापक आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। और जब विनयानवत होकर के आप कुछ सीखना चाहेंगे तो निश्चित रूप से वह ज्ञान आपको मिलेगा। हमारा वैदिक काल रहा हो या औपनिषदिक काल, उपनिषद शब्द इसी से बना है। उप माने समीप में, न माने निष्ठापूर्वक, और सद माने बैठना। गुरु के समीप में जब निष्ठापूर्वक बैठकर हम कोई चीज सीखना चाहते हैं तो वह ज्ञान हमारे अंदर अवतरित होता है, हमें वह विद्या प्राप्त हो ही जाती है। तो गुरु के प्रति श्रद्धा भाव और उस विषय में निष्ठापूर्वक अध्ययन। आप 10 किताब पढ़िए, निश्चित रूप से आप उसके मास्टर हो जाएंगे, आप योग्यतम व्यक्ति होंगे उस क्षेत्र के। अगर बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती है तो आखिर ऐसी कौन सी कमी आप में है कि आप माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकते। सिर्फ यह है कि जो कर्म है, कर्म में कहीं न कहीं निष्ठा का अभाव है, हमें उसी निष्ठा को जागृत कर लेना है, हमें वही ललक और वही जिज्ञासा अपने अंदर पैदा कर लेनी है। निश्चित रूप से आप विद्या धारण करेंगे, विद्वान होंगे, योग्य होंगे और उस क्षेत्र के महापंडित होंगे। तो पहली शर्त है जिज्ञासा, दूसरी शर्त है गुरुओं के प्रति श्रद्धा भाव, और जहां जो समझ में नहीं आता स्केपिंग नहीं होना चाहिए, उससे भागने डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये तो बड़ा गुरु है। गुरु कुछ भी नहीं होता, गुरु हमारा मन होता है, हमारा मन बोझिल कर देता है। तो आप गुरु के संपर्क में आइए, अध्यापक से, अपने प्राध्यापकों से पूछिए, और उस पर जितने भी लिटरेचर उपलब्ध हैं, हम लोग थे तब तो ये जमाना नहीं था, आजकल तो गूगल का जमाना है। आप गूगल सर्च करिए, देश में इतनी सारी यूनिवर्सिटियां हैं, किसी यूनिवर्सिटी की किसी लाइब्रेरी में घुस जाइए, गूगल से उस चैप्टर पर अध्ययन करिए, आप ज्ञानी हो जाएंगे।
तो विद्या आपके व्यक्तित्व का रूपांतरण तब करेगी जब आप अपनी उस विद्या को अपने आचरण में उतारें। और आचरण किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आंतरिक पक्ष होता है, और जब हम उसी का समाज में बाह्य प्रकटन करते हैं तो वही हमारा चरित्र कहलाता है। तो आपके व्यक्तित्व में आचरण और चरित्र से विद्या का प्रस्फुटन होना चाहिए, विद्या परिलक्षित होनी चाहिए कि आपके व्यक्तित्व और चरित्र में वह विद्या सार्थक हुई है। तो आप यदि जिज्ञासा के साथ अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान अधिक समृद्ध होगा।